जय सच्चिदानंद मित्रों। एक किसी मित्र का सवाल आया था कि शिव बाबा को तुम ही मिले क्या अपना काम करवाने के लिए। गलत नहीं है, क्योंकि सवाल बहुत ज़रूरी होते हैं। सवालों से क्या होता है कि पूछने से क्या होता है, नई चीज़ें निकल के आती है। और सब हमारे भाई हैं, और जो हम बाबा के बच्चे हैं, हमारे अंदर बहुत से सवाल होते हैं। जब तक बाबा ना मिले तब तक बहुत सवाल होते हैं हमारे अंदर, ऐसा क्यों, कैसे, कब। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसका जवाब जो है बाबा दिलवाते हैं। एक राम केवट संवाद पे एक भजन बना है, आज उसी पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे बाबा कृपा से। उसकी पहले कुछ लाइनें भी गाएंगे और साथ में आप भी ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि केवट बनने की जिम्मेवारी हमें भी मिल जाए उस बाबा शिव से, वो हमें केवट बना दे बस। तो अनूप जलोटा जी महान गायक हैं, उनका भजन है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो पहली लाइन कहती है, कभी कभी भगवान को भी, जैसे उस भक्त ने, उस भाई ने हमारे पूछा कि आपसे क्या जरूरत पड़ गई बाबा को ऐसी, या आपके अंदर क्या देख लिया। तो ये लीला का ही पार्ट होता है, सब पूछने वाला भी बताने वाला भी सब लीला है। तो भगवान ने जो है उसी को वहाँ पे उसने भाव लिखे हैं राम और केवट जी के बारे में। तो कभी कभी ऐसा होता है, अब इसको मैं बताऊं कि हमारा कोई बच्चा मेले में खोया है, तो हम उस समय सोचते हैं कि किस बड़े से पूछना है, किस छोटे से पूछना है। हम वहाँ बैठे हुए एक भिखारी से भी पूछते हैं कि इस बच्चे का पता बता दे, इस बच्चे का पता बता दे। तो ये प्रेम की बात होती है, जिससे हमें प्रेम होता है, जिससे जो कार्य उस बाबा को कराना होता है वो करा लेता है। आपसे भी करा ही रहा है, आपसे भी सब अच्छे कार्य ही कराता है वो। तो इसलिए ज़्यादा हर एक की अपनी जैसी होती है लीला। तो कहता है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। आगे लाइन कहती है, अवध छोड़ प्रभु वन को धाये, मतलब अवध को छोड़ के प्रभु वन की ओर चले। जब सिया राम लखन गंगा तट आए, केवट मन ही मन हर्षाए, भर बैठे प्रभु दर्शन पाए। केवट मन मन ही मुस्काए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। तो ऐसे ही जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने बाबा को घर बैठे ही पाया है, और आपको भी मैं यही बताता हूँ कि घर बैठे ही आ जाएगा बाबा, बस उसके इस लायक बन जाओ कि उसके कुछ काम आ सकें, हम बाबा का कुछ काम कर सकें, तो बाबा खुद आएगा चल के। तो इसी तरह जो केवट मन में बहुत हर्षाता है, जैसे मुझे खुशी होती है, आपको बताता हूँ मैं सारी बातें। इसीलिए जैसे ही केवट भी हर्षा रहे थे, हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। मतलब हाथ जोड़ के प्रभु के मगन हो गए, ऐसे मगन खड़े कि बाबा मेरे भगवान रामचंद्र जी राजा थे वहाँ के, और राजा सदा भगवान तुल्य होता है। तो केवट एक साधारण सा नाविक था। ठीक है, आगे कहते हैं, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हम केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी, मैं गरीब नैया मेरी नारी ना हो जाए पड़े,
जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। इसका तात्पर्य इतना है कि प्रभु बोले तुम नाव चलाओ तो और हमको पार लगाओ, तो केवट बोला भाई सुनो, हमारी चरण धूल की माया भारी, तुम्हारी चरणों की धूल की भाया मारी है भारी है। अहिल्या जो पत्थर थी वो नारी बना दी थी तुमने। तो केवट घबराता है कि प्रभु तुम मेरी नाव को छूओगे, मेरे तो मैं गरीब हूं, मैं तो उससे रोटी चलती है मेरी। मैं कहीं अगर वो नारी बन गई मेरी नाव तो मैं तो किसी लायक भी नहीं रहूंगा। तो ये उसका भाव है। और मतलब वो सोचता है कि प्रभु का चमत्कार ऐसे ही होता है, लेकिन वो प्रभु का जो चमत्कार है उसका रूप अलग है, जो अच्छे लोग उसको विचारते हैं। तो केवट घबरा जाता है, जैसे हम घबरा जाते हैं। कोई अरे यार हमारे भाग्य में कहाँ है ये, हमारे भाग्य में कहाँ है। अरे जो बाबा के भक्त बन जाते हैं उनका तो सब खत्म हो जाता है, वो तो घर बार छोड़ देते हैं, है ना। हम सोचते हैं ना कि वो तो घर बार छोड़ देते हैं, उनका तो परिवार भी ऐसे ही हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो इसी तरह से केवट घबरा रहा था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रभु तो प्रेम के सागर हैं, कृपा करते हैं। वो ऐसा कुछ भक्तों का बिगाड़ने थोड़ा ना आते हैं, उनका जीवन संवारने के लिए आते हैं। तो केवट वहां पे कहता है भाई तुम्हारे चरणों की धूल की माया है भारी है, और मैं गरीब, मेरी नैया जो है कहीं नारी ना हो पड़े। तो आगे कहता है, भजन कहता है, चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन पार उतारा, प्रभु देने लगे उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तो है, अब तू मोहे पार करे, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। मतलब वो कहता है कि मैं तुमसे उतराई कैसे ले सकता हूं, तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं। बच्चा बाप के समान ही होते हैं बच्चे हम, लेकिन हमें भ्रम में रहते हैं, हम समझ नहीं पाते चीजों को। तो उसने कहा मैं आपसे कैसे ले सकता हूं कुछ, बस मैंने तुम्हें यहां से पार किया है, तुम मुझे वहां से पार कर देना, बराबर हिसाब। यही होता है। वो जो है केवट जो है उसको छोटी सी राम जी को नदी पार कराएंगे, और वो उनको इतना बड़ा भवसागर पार करा देंगे कि दुख उसके आसपास भी नहीं रहेगा, कई जन्मों तक बहुत अच्छा राजपाट भोगेगा। तो ये जो है आगे कहता है, केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरनामत पाया, वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए, जिनके गुण वेद ग्रंथ भी गाते हैं, केवट उनको नाव चढ़ाए, बरसे फूल गगन से ऐसे भक्त के भाग्य जगे, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। मतलब जिनके गुणगान वेद ग्रंथ कर रहे हैं, सपोज करो यहाँ पे आप राम मान लो बाबा को, या शिव मान लो, या कृष्ण, जो भी आपकी भक्ति भाव है उसको मान लो। तो कहने का मतलब है जो उसके वेद ग्रंथ भी जिसकी व्याख्या नहीं कर पाए, जिसकी व्याख्या वेद ग्रंथ भी नहीं कर पाए, उसको जो है केवट जो है मतलब के नाव चढ़ा के और ले जा रहा है। तो बरसे फूल, केवट उनको नाव चढ़ाए, बरसे फूल गगन से ऐसे भक्त के भाग्य जगे, और केवट के भाग्य जग गए। पूरी रामायण में 2-4 ही मित्र बनाए हैं राम ने। पढ़ना कभी मौका लगे, मैं थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ, पढ़ना मुझे कम ही आता है वैसे, लेकिन पढ़ लेता हूँ, सुन लेता हूँ, नहीं तो उसमें ज़्यादा मित्र नहीं बनते। लोभी लालची तो बहुत मिलते हैं जीवन में। बाबा को सबका पता है, इसीलिए नहीं आता। उसे पता है सब इनकी ज़रूरतें मांगने आ रहे हैं, ये कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। लेकिन जो वाक्य में उससे प्रेम करता है उस पर बाबा खुद आके बरसते हैं, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे आ जाते हैं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।